हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नल कीवर्ड के बारे में, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि किसी एक वेरिएबल में या किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट, नल इज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। ठीक है, यानी उस ऑब्जेक्ट में या उस वेरिएबल में वैल्यू नहीं है, बट वैल्यू क्या होगी वो क्लियर है। जैसे किसी एक वेरिएबल में एरे टाइप की वैल्यू रखी जाएगी, पर हो सकता है कि इनिशियली प्रेजेंस ऑफ टाइम उसमें वैल्यू ना हो। तो ऐसे केस में उसमें क्या रखा होगा, तो उसमें नल रख दिया जाता है कि जब तक उसमें डिजायर वैल्यू असाइन नहीं होती तब तक उसमें नल वैल्यू को असाइन कर दिया जाए। तो ये जो नल वैल्यू है वो इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, उसमें नल रखा है। तो नल का यही मतलब है कि वो अभी मतलब एग्जिस्ट तो करता है वेरिएबल, बट उसमें अभी जो वैल्यू डिजायर्ड है वो डिजायर वैल्यू अभी उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये नल का कॉन्सेप्ट है। तो ये लिखा हुआ है कि ये रिप्रेजेंट करता है द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू, यानी उसमें अभी जो वैल्यू है वो एब्सेंट है ना, वो अभी प्रेजेंट नहीं है। तो उस चीज़ के लिए जब तक वो प्रेजेंट नहीं है तब तक उसमें नल असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, एक अनडिफाइंड होता है। तो देखिए, आप बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट की तरीके से समझना, जिससे आप अपनी कोडिंग बेहतर कर पाओ। ठीक है, नल का रिप्रेजेंटेशन यही है, अगर कोई वैल्यू नहीं है तब उस केस में नल असाइन होगा या आप खुद करेंगे इनिशियली। अनडिफाइंड का केस दूसरा है, अनडिफाइंड किसी और काम के लिए, किसी और उद्देश्य के लिए पूरा करते हैं। तो इसलिए कोर जावास्क्रिप्ट है, एक बिगिनर इसको सीख रहा है, तो इसलिए जो टर्मिनोलॉजी हैं उनको ठीक से वो सीखे और याद करे कि हम किस कॉन्सेप्ट को कब यूज करेंगे। तो इसलिए इसको बैठा लें कि अगर किसी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसमें नल आ जाना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यह नल का कॉन्सेप्ट है। It is typically used to indicate that a variable or property has no value or it intentionally empty। हाँ, empty है या उसमें कोई वैल्यू नहीं है, उस केस में उसमें नल इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, Here is an example of a variable that is assigned null। तो इस तरह से, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा नल, है ना। In this example, the foo variable is assigned the value null explicitly यानी explicitly मेंशन कर दिए इनिशियली वैल्यू नल खुद से लिखकर। ठीक है, null is often used to indicate that an object or property does not exist। बिल्कुल, अब ये पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ, अगर इनिशियली ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें क्या होगा, नल होगा। बिल्कुल, या अभी जैसे नेम और एज की वैल्यू हमें पता है, जोहन और एज है 30। अब इनिशियली अगर इनमें वैल्यू नहीं, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है नेम और एज ये हैं, बट हो सकता है कि जब एपीआई कॉल हो रही हो, डेटाबेस से फेच होके आ रहा है डेटा, उतनी देर तक तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उस केस में इनमें क्या होगा, नल होगा। तो ये रहा, इसी तरीके से एक्सप्लिसिटली नल कर दिया है एज प्रॉपर्टी में, बट इनिशियली ये नल होगा। ठीक है, इस तरह से हमें इसको मैनेज करना है। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट और टू क्लियर ए वेरिएबल, हाँ, वेरिएबल को क्लियर करने के लिए, ऑब्जेक्ट या उसकी प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए भी हम नल का यूज करेंगे कि अब इसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती या एग्जिस्ट नहीं करानी, तो अब इसमें नल डाल दिया जाए। अंडरस्टैंड दैट प्रीवियसली हेल्ड एन ऑब्जेक्ट और वैल्यू। बिल्कुल, देखिए क्या लिखा है, और टू क्लियर ए वेरिएबल दैट प्रीवियसली हेल्ड एन ऑब्जेक्ट और वैल्यू, कि मान लो इसमें ये वैल्यू रखी है, अब इसको रीसेट करना होता है ना कई फॉर्म में, कि एक फॉर्म भर दिया, ठीक, अब उस फॉर्म को हमें रीसेट करना है।
तो उसकी जितनी भी वेरिएबल या स्टेट है उसको रीसेट करना है, तो उसमें क्या डाल देंगे, इनिशियल वैल्यू नल डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज नल टू क्लियर द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, इस तरह से। इन दिस एग्जाम्पल वी आर सेटिंग द एज प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन ऑब्जेक्ट टू नल। ठीक है, तो इसमें हमने एक्सप्लिसिटली नल को असाइन किया है यहाँ पर, इंडिकेटिंग दैट वी इंटेंशनली वांट द प्रॉपर्टी टू हैव नो वैल्यू। ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा कि एज वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, हाँ अब जो मैंने बोला था ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट नल इज नॉट द सेम एज अनडिफाइंड। बिल्कुल, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनडिफाइंड, अभी क्या चल रहा है नल, इसके बाद हम पढ़ेंगे अनडिफाइंड। ठीक है, दोनों का काम अलग है, मैंने बता दिया अभी आपको नल का क्या काम है, किस लिए हम यूज करेंगे। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट नल इज नॉट द सेम एज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू और द लैक ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, अनडिफाइंड के केस में यह होगा कि किसी वेरिएबल में हमने वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं करी है। अगर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है उस केस में अनडिफाइंड होगा, बट नल के केस में ऐसा है, वैल्यू इनिशियलाइज है बट जो वैल्यू का प्रेजेंस है यानी जो वैल्यू आनी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही अभी, तो उस केस में नल असाइन कर दिया। बट यहाँ पर क्या है अनडिफाइंड में कि वो वैल्यू अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता अभी, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है उस केस में। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाता है उस केस में कि हमें नहीं पता कि उसमें जो वैल्यू आएगी वो एरे टाइप की आएगी, ऑब्जेक्ट टाइप की आएगी या सिंपल स्ट्रिंग टाइप की आ रही है। तो अनडिफाइंड के केस में अनडिफाइंड कब आएगा, उस केस में आएगा कि हमें नहीं पता कि उसमें जो वैल्यू आएगी किसी एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में वो किस टाइप की आएगी। वेरिएबल ही समझो, वेरिएबल में वैल्यू किस टाइप की आएगी, एरे आएगी, ऑब्जेक्ट, अलग अलग डेटा टाइप है, हमें ये पता नहीं रहता उस टाइम में जो उसकी वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड होगी वेरिएबल की। ठीक है, बट नल के केस में ऐसा नहीं है, आप जरा दिमाग लगाइए। ठीक है, नल के केस में क्या होगा कि हमें पता है वैल्यू इसमें किस टाइप की आनी है, बट इनिशियली कोई वैल्यू नहीं है तो नल होगा। वाइल नल रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू, हमें इसका पता है। ठीक है, हमें नल का पता है कि इसमें वैल्यू क्या आनी है, लेकिन इंटेंशनली वो अभी अब्सेंस है, फ्यूचर में उसमें वैल्यू आएगी, किस टाइप की आएगी वो भी हमारा इंटेंशनल क्लियर है, तो इनिशियली इसलिए उसमें नल है। बट अनडिफाइंड है, उसमें कुछ डिफाइन ही नहीं है, तो हम नहीं कह सकते उसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी, है ना, और वैल्यू है भी या नहीं वो भी नहीं पता, तो इसलिए वो अनडिफाइंड है। तो ये डिफरेंस है नल और अनडिफाइंड में। ओवरऑल नल इज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अनडिफाइंड या नल दोनों प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बने बनाए डेटा टाइप है, दैट रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। हाँ, इट्स कॉमनली यूज टू इंडिकेट दैट एन ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी हैज नो वैल्यू और टू क्लियर अ वेरिएबल दैट प्रीवियसली हेल्ड एन ऑब्जेक्ट और वैल्यू। बिल्कुल, तो हम इस चीज़ के लिए इनका यूज करते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिक यही है कि अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो उसमें हम नल इनिशियलाइज करते हैं, और अनडिफाइंड हम यूज करेंगे कि उसमें हमें नहीं पता किस टाइप की वैल्यू है और किस टाइप की वैल्यू आएगी, तो इनिशियली वो उसमें कुछ डिफाइन ही नहीं है, तो इनिशियली उसमें रहेगा अनडिफाइंड। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, कंसोल है, नाम है वेर, नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ ए वेरिएबल, मैंने इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया, अब देखिए क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी इसमें हमने नहीं बताया कि इसमें किस टाइप की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, क्या है। ठीक है, कौन सा लिटरल है हमें नहीं पता अभी। अब लेट से बनाता हूँ बी, अब मैं बी को कराता हूँ प्रिंट, अनडिफाइंड, हमें नहीं पता किस टाइप की वैल्यू इस केस में होता है अनडिफाइंड, बट हमें पता है किस टाइप की वैल्यू, तो उसमें हम इनिशियली एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे इनिशियल वैल्यू वेरिएबल की नल होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम बी को प्रिंट कराएंगे तो उसमें आएगा नल। अंडरस्टैंड। अनडिफाइंड के केस में हम इसको एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन करेंगे, ये भी ध्यान रखना आप। कीवर्ड है हम असाइन कर सकते हैं पर ये गलत है,
ठीक है। एक्सप्लिसिटली ये चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं अनडिफाइंड में, नल को हम करेंगे ये चीज़ें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, नल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट में बताएं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। अगले वीडियो में हम अनडिफाइंड का डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया ये वीडियो। इन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।